हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सब लोग आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो दिवाली की है, जब बहुत सारे काम होते हैं ना, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो मैं यहाँ पे किचन में पनीर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी, तो वही सब मैं कर रही थी। इसकी वीडियो मैंने प्रॉपर बनाई है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। आप लोगों के साथ वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये दिवाली का व्लॉग है। मैंने सबसे पहले अपना पनीर का सब्ज़ी बनाया, पुलाव बनाया, और मैंने एक सूरन की भी सब्ज़ी बनाई थी। कहते हैं दिवाली के दिन सूरन की सब्ज़ी ज़रूर खानी चाहिए। हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो ये कहते थे कि चंद्र का जन्म नहीं होता, और साइंटिफिक रीज़न से भी देखा जाए तो दिवाली के दिन ऐसा होता है कुछ कि आज के दिन मतलब सूरन ज़रूर खाना चाहिए। साइंटिफिक रीज़न से मुझे कुछ ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, साइंटिफिक रीज़न भी है जिस वजह से लोग सूरन खाते हैं। तो वही सब मैं बनाने की तैयारी कर रही थी। तो किचन में बहुत सारा आज काम था। मैं तो जैसे पागल सी हुई जा रही थी, कहाँ खड़े 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 पूरा हालत ख़राब हो गया था हमारा। दिवाली का त्यौहार किसको किसको पसंद है, मुझे तो अच्छा लगता है, बट मैं क्या बताऊँ, इस बार मेरे साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वो क्या ही बताऊँ, मैं क्या ही शेयर करूँ मैं आप लोगों से। इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, मैं इतना ज़्यादा सैड हो गई थी आज के दिन कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब एक तो थकान, ऊपर से मेरा एक पिंपल जो मुझे इरिटेट पे इरिटेट किए जा रहा था। इतने दिन हो गए थे लेकिन वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं उससे तो परेशान थी ही, प्लस वो जो गर्ल्स प्रॉब्लम होती है वो मेरे साथ हो गई, और एन दिवाली के टाइम पे मैं इतना ज़्यादा दुखी थी, इतना ज़्यादा कि मैं कैसे पूजा करूँगी, मैं कैसे क्या करूँगी, मैं क्या ही बताऊँ। बस बस वही होता है ना कि जो सोचो वो नहीं होता है। बस मेरे साथ यही हुआ, और मैं बहुत ज़्यादा दिवाली के दिन सैड थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो ये तो आता जाता रहता है, दिवाली फिर आएगी, फिर अच्छे से मनाई जाएगी। तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत अपने कहा कि छोड़ो रहने दो, सैड नहीं होते हैं, अच्छे से दिवाली फैमिली के साथ मनाते हैं। मैंने अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर किया, रेडी हुई। काम वाम करने के बाद थोड़ी देर आराम भी करा था मैंने। रेडी हुई और उसके बाद हमने दिवाली मनाई, पटाखे जलाए, बहुत चीज़ें की, बहुत अच्छा लगा। फैमिली है तो किस बात का गम है, भगवान तो हैं ही, लक्ष्मी माँ अपनी कृपा दृष्टि तो बनाएंगी ही। लेकिन होता है ना कि पूजा करना हर बार का एक होता है कि हर साल में एक बार दिवाली आती है, तो हम लोग क्यों ना करें। लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम ही हो जाती है हम औरतों के साथ, तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं बस यही सब से बहुत ज़्यादा दुखी थी दिवाली के दिन। फिर भी खाना पीना हमारा बन ही रहा था। खाना पीना मैंने बना करके सबको खिलाया प्रॉपर तरीके से। बहुत सबने तारीफ़ करी कि खाना तो अच्छा बना है। हाँ भाई, मेहनत है तो खाना तो अच्छा बनेगा ही, मेहनत किया है मैंने तो। फिर उसके बाद खाना पीना बनने के बाद और यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तल रही थी। इतने में मेरे हस्बैंड आ जाते हैं शॉप से खाना खाने। तो वो बोलते हैं कि अरे वाह, मेरी बीवी तो अकेले सारा काम करी, लो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो वो मुझे अच्छा फ़ील कराने के लिए ऐसे ही पूड़ियाँ निकाल रहे थे। हालांकि उन्हें ये सारी चीज़ें आती नहीं हैं, बट वो आ जाते हैं और मुझसे बातें करते हैं, और थोड़ी बहुत मेरी मदद भी करने लगते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि दिवाली है। तो हमारी मेड भी आज नहीं आई थी, तो बर्तन भी हमें ही धुलना था। तो मैं यहाँ पे थाली वगैरह धुल रही थी। सब लोग खाना खाने के लिए आ गए थे, तो मैं थाली वाली धुल करके जाके अपने ससुर जी को और सभी लोगों को खाना दे रही थी। सब लोग खाना वाना खा लेते। इसके बाद मैं अपना किचन विचन अच्छे तरीके से साफ़ कर, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। पूरा किचन साफ़ करके, बर्तन वॉश करके, फिर मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती हूँ। 4 बज जाते हैं पूरे। कमरे में आकर के मैं एसी ऑन करके और काफ़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पैर सब बहुत ही ज़्यादा एकदम ख़राब हो चुके थे दर्द के वजह से। और मैं यहाँ पे अपने पिंपल को कुछ इस तरह दिखा रही थी, और इसका ऐसा शेप हो गया था, मुझे हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था कि दिवाली का त्यौहार है और मेरे साथ ये हो गया। हाँ, हेलो एवरीवन, अभी से मैं सो के उठी हूँ, तब जाके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे।
वरना मैं जैसे मेरा पूरा शरीर एकदम से थक गया था, मैं थक गई थी। अब घड़ी में बज रहे हैं 5:30 और मुझे होना है रेडी। चलिए रेडी होते हैं। आज मुझे ये पहनना है, ये आप लोग देख सकते हो। मेरा मन तो नहीं है, बट मुझे किसी का मन रखने के लिए पहनना है। देखते हैं कैसा लगता है ये। ओह माय गॉड, कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, बट क्या पता लुक क्रिएट करूँ तो अच्छा लगे, है ना। क्योंकि हल्का सा गोल रहता ना तो मुझे अच्छा लगता। और यहाँ पे ये जो आप नथ देख रहे हैं ना, ये मेरी नानी ने मुझे मेरी शादी में दिया था। और ये मेरी मम्मी का, जो मेरी खुद की मम्मी है, उनका बहुत शौक़ था कि मैं इसे कभी पहनूं, बट मुझे ये पसंद ही नहीं आ रहा था। तो मैंने लास्ट में इसे निकाला और एक छोटा सा नथ पहन लिया, जो वाकई मेरे नोज़ पे अच्छा लग रहा था। और मुझे पसंद नहीं आता है ऐसे कुछ भड़कील सा और कुछ लटकन झटकन ज़्यादा पहनने के लिए। तो मैंने उसे उतार दिया। मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मैं इसे नहीं पहन पाऊँगी, अब मैं रेडी होने के लिए आ जाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र। अपने स्किन को मैंने अच्छे से फेस वॉश करके प्रेप किया और मॉइस्चराइज़र लगा के 1 मिनट के लिए छोड़ा। हालांकि मेरे फेस पे पिंपल है बड़ा सा, तो मुझे उसको अच्छे से ध्यान में रख कर के अपना मेकअप करना था। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ही अपना मेकअप करा था। मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन मैंने शाम के टाइम इसलिए लगाया था क्योंकि हमें दिया जलाना है और उसमें से भी हीट होता है, तो इसलिए मैंने अपने स्किन पे सनस्क्रीन भी ऐड करा था। और सारे मेकअप मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से किया था। लुक मैंने बहुत ही सिंपल रखा था अपना, क्योंकि मेरा एकदम मन नहीं था कि मैं बहुत रेडी हूँ, और मुझे सिंपल लुक ही रखना पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा तामझाम अपने फेस पे, अपने बॉडी पे करना पसंद नहीं करती हूँ। तो मैंने बहुत ही सिंपल अपना लुक रखा था। तो ये देखिए मेरा मेकअप ट्यूटोरियल एक तरीके से समझ लीजिए जो सिंपल तरीके से होता है। मैंने लाइट मॉइस्चराइज़र एंड लाइट सनस्क्रीन के साथ अपना स्किन जो है वो प्रेप किया था। इसके बाद मैं आ जाती हूँ, बस नॉर्मल सा मैं सीसी या बीबी क्रीम ही यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पे फिटमी का बीबी क्रीम यूज़ कर रही थी, जो मेरे ही स्किन के टोन का था। और मैं हमेशा ही, चाहे वो वेडिंग हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, या फिर मुझे कहीं रेडी होकर के जाना हो, तो मैं सिंपल ही ऐसे ही बीबी क्रीम एंड हल्का सा मॉइस्चराइज़र, ये सारी चीज़ों से ही अपने स्किन को, अपने आप को रेडी करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तामझाम करना पसंद नहीं होता है। और मैं यहाँ पे अपनी जो वीडियो शूट करने के लिए जो मेरा मोबाइल है उसे सेट कर रही थी, बिकॉज़ मेरे पास ना कोई ट्राइपॉड है ना कुछ है। मैं सेल्फ ही अपनी वीडियो बनाती हूँ, चाहे वो किचन हो, चाहे वो रूम हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, मैं अपनी वीडियो सेल्फ बनाती हूँ। सिर्फ कोई ना कोई एंगल, लाइक मिरर के सामने कोई एंगल मिल गया वहाँ पे, लाइक किचन में कहीं कभी किसी बर्तन के पीछे, तो कभी किसी के पीछे, कभी किसी के, कुछ भी मैं ऐसे रख करके मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ। मैं अभी बिगनर हूँ, तो मुझे लगता है कि पहले मुझे बहुत ही शॉर्ट से ही अपनी शुरुआत करनी चाहिए, अपनी वीडियो की शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं कुछ ज़्यादा ही मैं अपने हस्बैंड से एकदम कुछ भी नहीं बोली कि आप मेरे लिए ट्राइपॉड लाओ या मेरे लिए कुछ ऐसा रिंग लाइट लाओ कि मैं अच्छी वीडियो बना पाऊँ। पहले मैं अपने आप को स्टैंड करना चाहती हूँ, मैं इस काबिल बनना चाहती हूँ आप लोगों के सपोर्ट से, कि मैं आगे बढ़ूँ और मैं खुद से हर एक चीज़ अर्न करूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ मुझे एक होता है ना, एनकरेजमेंट दीजिएगा कि मैं आगे बढ़ूँ और अच्छी वीडियोस के साथ आगे बढ़ूँ, आप लोगों को एक अच्छी चीज़ें दिखा सकूँ और दुनिया में अपना एक नाम बना सकूँ। मेरा बस यही एक
मोटिव रहता है मेरी लाइफ में। मैं अपने आप को इसीलिए स्टैंड कर पाई हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं अपने आप को ऐसे सोशल मीडिया पे लाई हूँ, बिकॉज़ मैं किसी की ही वीडियो से इंस्पायर हुई हूँ कि मुझे भी ऐसी ही वीडियो बनानी है, मुझे भी आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में और सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना है, सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ना है, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ आगे बढ़ना है मुझे। तो बस मेरा यही रहता है कि नहीं, मैं अच्छी वीडियो लाऊं, अच्छी चीज़ें दिखाऊं, ताकि आप लोग देखो और मुझे प्यार दो, मुझे सब्सक्राइब करो और मुझे हमेशा ही अच्छे से प्यार दो। तो मैं यहाँ पे अपने बीबी क्रीम को अच्छे से लीपा पोती कर रही थी, हालांकि कुछ ज़्यादा लग गया था बट मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया था। मैंने अपने स्किन के हिसाब से इतना निकाला था, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा निकल गया था। बट होता है ना कि अपने स्किन से एक टोन मतलब ज़्यादा ही अपना फाउंडेशन या बीबी क्रीम कुछ भी हो यूज़ करना चाहिए। तो ये फिर मेकअप करते रहो ना, तो ये अपने आप सेट होने लगता है। तो फिर ये जो मेरा क्रीम है ये बहुत अच्छा मुझे लगा। मैं सच बताऊँ, मुझे धीरे धीरे ही नॉलेज हुआ मेकअप का। मैं पहले बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखती थी चीज़ों का। मैं कोई भी क्रीम यूज़ कर लेती थी, कुछ भी, हालांकि मेरा स्किन वैसा टाइप नहीं था, सेंसिटिव नहीं था, तो ज़्यादा मुझे हार्म नहीं होता था। लेकिन ड्राई स्किन था और मैं अपने मेकअप के साथ बहुत दुखी रहती थी, पैची हो जाता था, स्किन पे डार्कनेस आ जाती थी, क्योंकि मुझे अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं पता होते थे उन समय पे। फिर मैं धीरे धीरे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अपने आप को समझी कि नहीं, मुझे भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है, अपने लिए जानना है। और मुझे जो आएगा, जो मुझे लगा कि नहीं हाँ ये अच्छा है, मैं दूसरों को भी बताऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही तो मैंने बहुत सर्च किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा फिटमी का फाउंडेशन और लगा मुझे, और मैंने उसे ही यूज़ किया। और मैंने उसे एक बार ही नहीं, मैंने उसे 10 बार यूज किया और मुझे हर बार वो एक अच्छे रिज़ल्ट में मिला। तो ये देखिए मेरा जो वो जो फाउंडेशन या बीबी क्रीम जो भी मैं लगा रही थी, ये इवन टोन में आ गया था। मतलब लाइक मुझे ना ओवर लगता है, मैं जैसे मेकअप सिर्फ और सिर्फ मैं एक बीबी क्रीम से अपने पूरे मेकअप को कंप्लीट करती हूँ। तो मुझे ओवर लगता है नहीं कि मेरे फेस पे कुछ रख दिया गया हो, कुछ बेक कर दिया गया हो, मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत ही लाइट वेट मेकअप करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मैं, और ये एक खासियत मैं आप लोगों को और बता दे रही हूँ, मैं आपको हमेशा ही अपने मेकअप में जब भी किया है मैंने, तो आप लोगों को बताया है कि जो मैं एक ब्लेंडर यूज़ करती हूँ ना, ये सिलिकॉन का ब्लेंडर है और ये मैंने पर्पल ऐप से लिया था। वाकई मैं बता रही हूँ, ये एक बहुत ही अच्छा ब्लेंडर है। इससे आपका जो फाउंडेशन या फिर जो भी क्रीम आप लगा रहे हो, एक ब्लेंडर होता है जो मतलब धीरे धीरे कैसे भी डैप करो। मैं सीरियसली बताऊँ, आप यूज़ करो, अगर आपने यूज़ नहीं किया लेकिन आप यूज़ करो। मैंने हालांकि अभी तक देखा नहीं कि किसी ने सिलिकॉन का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है। अभी मैंने ही, मेरे हिसाब से लगता है कि मैंने ही यूज़ किया, हालांकि आप लोग भी यूज़ किएंगे। आप लोग जो भी मुझे देख रहा है वो हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकता है, मुझसे ज़्यादा जानकार हो सकता है, लेकिन मैं अपने ही एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप सिलिकॉन का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो। आप हमेशा ही कहोगे कि ये ब्यूटी ब्लेंडर बेस्ट है। सिलिकॉन का था तो मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाता है। मैंने आई शेडो और हल्का फुल्का आई शेडो लगाया, लाइनर लगाया, लिपस्टिक लगाया, दैट्स इट। मैंने कोई भी ओवर मेकअप नहीं किया, हल्का सा ब्लशर और हाइलाइटर। और मैं यहाँ पे एक पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। मेरा बहुत शौक़ रहता है कि मैं साड़ियाँ पहना करूँ, कोई भी ओकेज़न पड़े। तो यहाँ पे मैं सीधी पल्ले में पहन रही थी। मैंने कभी भी नहीं पहना था सीधी पल्ला खुद से, मैंने ट्राई किया और मैं अच्छा खासा पहन ली थी। बारी आ जाती हेयर स्टाइलिंग की, तो मुझे हेयर स्टाइल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। मैं सिंपल तरीके से ही नॉर्मल थोड़ा सा बाल आगे करके जूड़ा बना करके अपने मेकअप को, अपने हेयर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था मैंने। और मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा मेकअप कैसा लगा आप लोगों को, मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा आप लोगों को। अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करो गाइज़। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे देख रहे हो तो मुझे लाइक भी कर रहे हो, मुझे पसंद भी कर रहे हो। इसलिए मैं यही कहती हूँ कि आप लोग मुझे देखा करो तो मुझे एक लाइक ही कर दिया करो। तो ये देखिए मेरा मेकअप और मेरा हेयर स्टाइल, मेरी साड़ी, सब कुछ बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है। और मैं आगे से कुछ ऐसे ही अपने बालों को ऐसे लट की तरह बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी कर्ल हैं और नेचुरल कर्ल हैं, और मैं थोड़ा थोड़ा आगे से और कर्ल करके अपने बालों को एक अच्छा लुक दे रही हूँ। देखिए मैं अपने आप को कितना ही तरह रही हूँ।
मैं आप लोगों को फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा मिरर है और मेरा फ़ाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं। मेरा आई मेकअप भी बहुत अच्छा मैंने करा था, सिंपल और हल्का हल्का ग्लिटर लगा लिया था ताकि थोड़ा चमचमाता रहे। दिवाली का त्यौहार है और चमचमाता स्किन ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। देखिए मेरा एक मुझे सबसे अच्छा क्या लगा ना, जो मेरा जो पिंपल था वो मेकअप से हाइड हो चुका था, बहुत अच्छा था। फिर मैंने देखा अरे मैंने तो चूड़ियाँ पहनी ही नहीं है, तो मैंने गोल्डन कलर की सिंपल चूड़ियाँ पहन ली थी ताकि जो मेरा साड़ी वाला से जो है मैच हो जाए अच्छे से। तो मैंने सिंपल तरीके से चार चार बीच में और साइड साइड कंगन लगा करके अपनी चूड़ियाँ ऐसे सिंपल तरीके से पहन ली थी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने सेट नहीं पहना क्योंकि मुझे शौक़ नहीं है बहुत सेट पहनने का। हाँ, मुझे अच्छा लगता है चीज़ों पे गोल्डन कलर की चूड़ियाँ मेरी पास थी, नई नई थी, तो मैंने उसे अच्छे से वेयर कर लिया था। और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो यार क्यों ना सब कुछ पहन रही तो गले का भी कुछ पहन लेती हूँ, अच्छा लगेगा। बहुत ही सिंपल सिंपल सा लग रहा था, तो मैंने एक सेट निकाला जो कि बहुत ही प्यारा था। मैंने तो देखा नहीं था मेरे पास इतने सेट है, मैंने देखा ही नहीं था कि यार इतना प्यारा सेट है मेरे पास। ये अचानक से मैंने ड्रॉर खोला और मैंने देखा कि सामने ही नई सी पड़ी हुई थी, तो मैंने पहन लिया। और मैंने ईयरिंग सोचा इसका चेंज करूँ, बट मेरा मन ही नहीं हुआ चेंज करने का। मैंने अपने गोल्ड के ईयरिंग को ही वेयर किया था, सिर्फ गले में पहना हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी नेकलेस लग रहा था। 3 लेयर था और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर उसके बाद मैं अपने गोल्ड की चेन को निकाल करके मैं रेडी हो जाती हूँ। और ये देखिए मेरा पूरा लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था। दिवाली पे मैं बहुत ही प्यारी लग रही थी और बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा था ये लुक। रेडी होकर के मैं आती हूँ बाहर और अपने देवर को मोबाइल पकड़ा दिया मैंने कहा चलो मेरी वीडियो बनाओ। तो वो यहाँ पे आ जाता है और मेरी वीडियो बनाता है। अभी देखिएगा मैं उसकी वॉइस आप लोगों को सुनाऊंगी, काफ़ी स्वीट बोलता है, छोटा सा है। गाइस मैं अभी आई थी, फिर मैं जा रही हूँ, पता नहीं क्या करने आई थी, मैं भूल गई, वीडियो में दिखा नहीं पाई, ऐसा लग रहा है। मेरी सासू माँ ने कहा कि ओह सबसे पहले किचन में दिया जलाते हैं, तो मैं वही आ गई थी अपना किचन में दिया जलाने। तो मैंने सबसे पहले किचन में दिया जलाया, फिर उसके बाद पूरे जगह मैंने दिया जलाया, हर एक जगह मैंने। आप लोग को पता है आप लोग भी दिए को अच्छे से धुल करके फिर यूज़ करते हैं दिवाली पे? हाँ जी, मेरे यहाँ पे भी यही होता है। पहले हम दिवाली को पानी में अच्छे से भिगा लेते हैं, फिर शाम को उसे सूखने देते हैं निकाल करके, फिर उसके बाद हम उसमें दिया बाती करते हैं। तो यहीं पे मैं अपने देवर से कह रही थी कुछ कुछ बातें, और कह रही थी मैं यहाँ पे चलो दिया जला करके हम सब कहीं और भी चल के दिया जलाते हैं। तो हम सब ऐसे ही कुछ कुछ बातें कर रहे थे और हम आ जाते हैं फिर दिया जला करके बाहर। और मैंने अपने देवर से कहा कि अरे मेरी अच्छी अच्छी वीडियो निकाल दो, इतनी प्यारी लग रही हूँ। तो बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं। तो वही वो निकाल रहा था और फिर और ढेर सारे दिए थे, तो मैं उसे थाली में, बड़े से थाली में सजा रही थी। मैंने दिए को अच्छे से थाली में सजा दिया और बाती भी मैंने लगा दी थी। आप लोग को पता है कि एक साथ 2 बाती क्यों लगाई जाती है? जैसे बहुत सारे इसमें एग्ज़ाम्पल आपको मिल जाएंगे। जैसे दिया बाती कहा जाता है, जोड़ा होता है, वैसे ही दिया बाती का भी जोड़ा होता है, ऐसा कुछ कहा जाता है। मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट मैं कहीं कहीं से सुन करके ही बोलती हूँ। दिया बाती मैंने पूरा अच्छे से सजा लिया था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड दिख रहे हैं आपको हल्का सा, वो बोल रहे हैं कि अरे यार तुम मुझे मेरी अपनी वीडियो में मत लिया करो। तो मैंने थोड़ा सा समझा रही थी, अरे यार थोड़ा आज दिवाली, आज के दिन तो आ जाओ। तो फिर वो बोल रहे थे अच्छा ठीक है ले लो। फिर उसके बाद ये मेरा काम कर रहे थे क्योंकि मुझे नहीं करना था, तो ये मेरी हेल्प कर रहे थे। और मेरी सासू माँ भी आ गई थी रेडी होकर के। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ ये दोनों लोग मंदिर में दिया वगैरह सब जलाएं, और सारे दियों को हमने घर में जलाया। बहुत ही अच्छा लगता है दिवाली का त्यौहार, घर में एक अलग ही रोशनी देखने को मिलती है। हालांकि हमें अपने घर में हमेशा ही रोशनी, उजाला और अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन दिवाली का त्यौहार अच्छा होता है। मेरी सासू माँ है ये, और आप लोगों को मैं सभी से मिलवाऊँगी, धीरे धीरे मिलवाऊँगी, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाऊँगी वैसे वैसे मिलवाती जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ और मेरे पति कुछ कुछ बातें कर रहे थे और दिया जला रहे थे कि चलो अच्छा आगे भी चलते हैं। मैं अपना बाहर सारा दिया जला रही थी। मेरा घर वैसे तो बहुत बड़ा है और क्या ही बताऊँ मैं
यहाँ पे जैसे मेरा घर है ना, यहाँ पे हॉस्टल चलता है और ढेर सारी लड़कियाँ रहती हैं हमारे घर के अंदर ही। इस समय नहीं थी, सब दिवाली पे तो अपने अपने घर चली गई थी, तो हमें ही सारे घरों में दिया जलाना पड़ा हर एक जगह पे। और ये देखिए, मैं अपने दुकान के, अपने शॉप के बाहर आई थी दिया जलाने, मैं और मेरी सासू माँ। और मैंने सारे दिए को जला दिया, फिर छत पे हम गए और छत पे हमने दिया जलाया और पटाखे भी जलाए। बहुत ही अच्छा लग रहा था, सब लोग साथ में थे। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दूसरे शॉप पे हमारे गए, वहाँ पे भी दिया बाती करना था, तो ये मुझे स्कूटी से लेके जा रहे थे शॉप पे जो हमारा मार्केट में है। और ये थर्ड फ्लोर तक पूरा शॉप है हम लोगों का। और ये जगह है, वहाँ पे भी हमने दिया बाती किया, बहुत अच्छा लगा।